ये कहानी ऐसे बच्चे की थी जिसके सामने एक मॉन्स्टर ने उसकी मदर को मार दिया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए वो बच्चा इंसान से डेविल बन गया था। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम ज़ूम काइजामा है। वो अपने बेटे के साथ जंगल में एक छोटे से घर में रहती है। वो बहुत ही अच्छी मार्शल आर्टिस्ट फाइटर हुई है। उसके बेटे के साथ हर दिन प्रैक्टिस करती थी। दिन वो देखती है कि लड़के उसके बेटे का पीछा कर रहा है। वो उसके बेटे को पकड़ कर मारने लगते हैं। उसे बोलते हैं कि अगले दिन से यहाँ पर दिखना मत। उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है। उसी टाइम में वो मोटा लड़का बोलता है, बच्चे क्या तुम अपनी मम्मी के पास जाओगे? अपनी मम्मी का नाम सुन के उसको जिन को आ जाती है गुस्सा। एक ही लात से उस मोटे लड़का का मुंह तोड़ देता है और वो दोनों लड़के को भी मार देता है। इस बंदे को फिनिश करने जा ही रहा था तभी उसकी मॉम आ जाती है। उसके मॉम जिन को बोलती है, बस बस बहुत हुआ, अब इन लोगों को जाने दो। काइजामा के बेटे का नाम है जिन काइजामा, तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। बोलता है कि वो लोगों ने पहले शुरू किया था, मुझे 2 हफ्ते से परेशान कर रहे थे। कि मॉम कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में घर जाके बात करेंगे। के बाद वो छोटे से घर में आ जाते हैं। बोलती है कि देखो जय, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। लोग तो इस दुनिया में ही रहने वाले हैं, लेकिन तुम इस दुनिया से नहीं बिलोंग करते हो। कल तुम यहाँ पे हो भी सकते हो और कल नहीं भी हो सकते हो। उस बच्चे को चोट पहचाना नहीं चाहिए था। इतने दिन से काइजामा का प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन तुम हार गए। लेकिन जिंग बोलता है कि नहीं माँ, मैं उन तीनों को डोमिनेट कर चुका हूँ। उसकी मॉम बोलती है नहीं, काइजामा प्रैक्टिस का जो मेन पोर्शन वो है अपने गुस्से पर कंट्रोल करना। तुम अपने गुस्से पर नहीं कंट्रोल कर पाए। जिन बोलता है हाँ शायद से मैं आज हार गया, लेकिन मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख जाऊंगा। माँ बोलती है कि हाँ मैं इस आइलैंड पे रही हूँ इसलिए मुझे इस आइलैंड के बारे में पता है। आइलैंड पे मैं थोड़ी थोड़ी करके ट्रेनिंग कर रही हूँ और तुम्हें भी ट्रेनिंग करवा रही हूँ। बोलता है कि मॉम तुम तो मेरे डैड के बारे में कभी भी बात नहीं करते हो। उसके बातों को डैडी के ऊपर घुमा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। ट्रेनिंग के समय जिन अपने मॉम को करने जाता है लेकिन मॉम तो उसे रोक देती है। मॉम उसको समझाती है कि बैटलफील्ड में सबसे बड़ा दुश्मन है तुम, अपने ऊपर विश्वास करो और धीरे धीरे काइजामा प्रैक्टिस को कंज्यूम करो। उसी समय उसकी मॉम हवा में जम करके स्पेशल टेक्निक का यूज करती है, लेकिन वो जब जिन को टच करने जाती है तभी वो रुक जाती है। बोलती है कि ये काइजामा का सबसे स्पेशल अनजोइंग टेक्निक। बाद वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। भी उसके मॉम की तरह प्रैक्टिस करने जाता है। ये टेक्निक वो ठीक से कभी नहीं समझ पाती है। वो लास्ट मोमेंट पर गिर जाता है। उसकी मॉम उसे बोलती है अच्छा है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहाँ पर जोन बोलता है कि हमें सही पर्सन से फाइट करना पड़ेगा। बोलता है ये अभी कौन है? शिफ्ट होकर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन उसके बेटे के लिए खाना बना रही थी। बोलता है कि आज खाने पे क्या हो रहा है मॉम? बताती है कि ये थोड़ा सा अलग है। अभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आता है। वही लड़का था जो कि जिन पर अटैक कर रहा था। वो अपने साथ उसके डैड को भी लेके आता है और उसके डैड पूरे नशे में होते हैं। कौन मारा है मेरे बेटे को? मारा है मेरे बेटे को? तू जानता नहीं है इसका बहुत बुरा इल्जाम होगा तुम्हें। बोलती है मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन तभी उस शराबी कांच के अपने बोतल को तोड़ देता है। उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिनके फाइट करने से पहले उसकी मॉम उसे मुंह में मार के हटा दे। उसकी मॉम बोलती है मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब यहाँ से आप जा सकते हो। उसके बाद वो अपने घर पे आते हैं कि मॉम उसे फिर से समझाती है तुम हर बार अपने गुस्से को खो देते हो। तुम याद रखना कि तुम एक काइजामा है, तुम्हें गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जिंग को समझाते समझाते से अचानक ही एक अजीब सा आवाज आता है कि मॉम सारे खिड़की के पर्दे को लगा देती है। जिन बोलता है कि कोई खतरनाक जानवर है क्या? कि मॉम घबरा के बोलती है डीमन। बाहर में बड़ा सा डीमन आ चुका है। कि मॉम बोलती है कि तुम यहाँ पर ही रुकना, उस दुश्मन से फाइट करने के लिए जा रही हूँ, एकदम से बाहर निकलना मत। इस फाइट के दौरान अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपने ग्रैंडफादर यासिम को ढूंढ निकालना। वहाँ पर बाहर पर आ जाती है और उस डीमन पर अटैक कर देती है। के बाद उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। घर के अंदर जिन ये सब सहन कर रहा था वो उसे खत्म करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी जिंग आ जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन उसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो डीमन उसे मारता है और वो दूर जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डीमन जिन को छोड़ के जिंग को मारने के लिए निकल जाता है। कि मॉम फिर से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो एक ही झटके में जूम के साथ साथ उसके घर को भी आग लगा देता है। देखता है कि उसके घर से थोड़ा थोड़ा करके गैस लीक हो रहा है। कोई चारा ना देखते हुए एक काम करती है, उस डीमन फर्स्ट बार के लिए पूरी ताकत से लड़ाई करती है। वो उस घर की तरफ उसे लेके आकर बोलती है गुड बाय जिन। वहाँ पर तभी धमाकेदार ब्लास्ट होता है। वहाँ पे जिन का जब याददाश्त आता है तो वो जोर जोर से जिन वो देखता है कि उसकी मम्मी के तेज का टुकड़ा वहाँ पर गिरा है। देखकर वो समझ जाता है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया पर नहीं रही और वो पूरा रोने लगता है और उसका पूरा घर जल रहा था। मम्मी के साथ एक आखिरी फोटो नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद वहाँ का सीन शिफ्ट होकर एक सिटी को दिखाया जाता है। उसकी मम्मी को कहते समय उसके ग्रैंडफादर को ढूंढ लेता है। सियामी कंपनी का ओनर है। उनको अंदर घुसते से पहले उसका बॉडीगार्ड मातुरो उसे रोक देता है। पूछता है कि ये बच्चा तुम यहाँ पर क्या कर रहा है? हमारे लिए नहीं है ये जगह। बोलता है कि अगर शायद तुम्हें पता नहीं है कि जिम मासियामा मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा नाम है जिन काइजामा। तो बॉडीगार्ड ये सुनकर पूरा का पूरा हैरान हो
जाता है। वो मयाची के पास उसे ले जाता है। वो बोलता है कि मास्टर, ये है आपका पोता जिन काइजामा। याची बोलता है, ओ मेरा पोता, जिन काइजामा का बेटा जिन काइजामा। वो उस बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम दोनों को अकेले बात करनी है। वो बोलता है कि जिन आ जा बच्चे, मेरे से फाइट कर। जिन बोलता है कि नहीं, मैं आपसे फाइट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया है, मेरी माँ ने आपको ढूंढने के लिए बोली थी। वो उसका कोई भी बात नहीं सुनते हुए उस पर अटैक कर देता है, उसे हर तरीके से पीटता है, किंतु उसके सामने एक छोटे चूहे की तरह है। ग्रैंडफादर उसे इतना मारते कि वो पूरा मुंह छोटों से भरा हुआ था। आखिर में याची बोलता है, ये अगर तुम्हारा नाम जिंग काइजामा है तो ये तुम्हारे लायक नहीं है कि तुम एक आम कमजोर लड़के हो। वफा हो जाए यहाँ से और कभी मत लौट के आना। जिन बोलता है कि हमारे ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया था। जी बोलता है कि हाँ, क्या तुमने उसे देखा था? बोलता है कि हाँ, मेरे मॉम ने उसे बुला रहा था। तो बड़ा मॉन्स्टर उसी रात को मेरे मॉम को मार दिया। उसे मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और मार दूंगा। इसके बाद ही उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम नाम ऑर्गा है, मैं उसे मारने के लिए तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम काइजामा का एक हिस्सा हो। तुम्हारा टाइटल काइजामा प्रूफ करना पड़ेगा। तुम इसमें मारे भी जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। के बाद जिंग गुस्से से बोलता है, ठीक है मास्टर। के बाद अगले दिन होता है। मिस म्यूडा मतलब अबियाची का सेक्रेटरी जिंग का कपड़े का साइज ले रही थी। मिस म्यूडा बोलती है कि इसके लिए मुझे मास्टर से बात करनी पड़ेगी। म्यूडा याची को बोलती है, मास्टर सिर्फ तो फ्लेम की दावे कर रहे हैं। से वो बोलता है कि तुम्हारे आउटफिट पे तो फ्लेम्स तो आ जाएगा, तुम अगर ऐसे ही कमजोर रहोगे तो फ्लेम्स का क्या मतलब होगा। इसको भी हासिल करने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा। इसके लिए नो फ्लेम्स। अरे आज का ट्रेनिंग का टाइम शुरू होने वाला है, इसे तैयार रहना। के बाद हम लोग याचिमा को जिम के साथ स्पेशल जगह पर देखते हैं जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हैं। सभी को देख ही रहा होता है तब माची उसे एक गुस्से में देर में यहाँ आने के बाद ये सब कुछ अच्छे चीजों को भूलना होगा। अच्छे यादें, खाना पीना, गर्लफ्रेंड, जो अच्छे चीज होते हैं, और तुम्हें यहाँ में सिर्फ दुख से खोए हुए चीज को याद करना होगा। तुम्हें लड़ने की शक्ति देगा। काइजामा स्टाइल फाइटिंग जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया था, तुम बस अपने वार्म अप के लिए यूज कर सकते हो। मिसिमा स्टाइल से तुम्हें ट्रेनिंग आज से दिया जाएगा। साथ ही माची उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा, मैं ही तुम्हें खड़ा करूंगा। इससे तुम बहुत ही आसानी से हरा पाओगे। बस याद रखना कि तुम जब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हो तब तुमको अपनी बुरी यादें को याद करना पड़ेगा। करना कि कैसे ऑर्गा ने तुम्हारी मम्मी को खत्म कर दिया। सभी चीजें तुम्हें दोबारा से लड़ने की शक्ति देगा। ये बात ही जिम पिछले वाले सभी सीन्स को याद करके हो जाता है। याची बोलता है कि इस लेसन पे तुम्हें सिर्फ अपना हैंड ट्रेनिंग को शुरू करना है, यानी कि सिर्फ अपर बॉडी, नो लेग टेक्निक्स, लेकिन मैं जो चाहे वो यूज कर सकता हूँ। बाजिन उसे मुक्के से फाइट शुरू करता है कि तो एक ही किस से उसे ठंडा कर देता है। लाइफ एंड फाइट इज नॉट फेयर, याची उसे बोलता है। उसे और भी ज्यादा मारता है और जिन करने जाता है तो उसे फिर से मार खाना पड़ता है। उससे बोलता है कि अगर तब तुम अपना हैंड ट्रेनिंग को ठीक से पूरा करने पाओगे तब मैं तुमसे लेग टेक्निक सिखाऊंगा। मैं तुमसे सेटिस्फाई हो जाऊंगा, तब तुम्हें मैं टेक्निक्स को कॉम्बाइन कर दूंगा। तुम्हारा पूरा बॉडी मिशिवा स्टाइल से बन जाएगा। से वो लकड़ी को तोड़ के उसे मोटिवेट कर देता है, जिसे देख कर जिन पूरा तरीके से शॉक हो जाता है। बाद से जिन का पूरा हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। इतनी देर ट्रेनिंग करने के बाद याची उससे बोलता है, तुम्हारी एबिलिटी को देखना चाहता हूँ, वक्त तुम ये ईंट को तोड़ के दिखाओ। जिन उस पे मारता है लेकिन ईंट तो नहीं टूटा, लेकिन उसका हाथ में दर्द होने लगता है। देखकर याची बोलता है कि खुद पे फोकस करो। वो एक ही साथ एक ईंट नहीं 5 ईंटों को तोड़ देता है। इसके बाद आज के लिए जिन का ट्रेनिंग खत्म होता है। इस पे उसका ग्रैंडफादर उससे बोलता है, तुम आज के लिए अब मेरे साथ मीटिंग करोगे, जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाओ। बाद ही हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है। जब तक मैं उससे बिजनेस के बारे में बात करूंगा तब तक तुम कुछ नहीं बोलना और अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो, अच्छा चीज मंगवाना और अपना हेल्थ को भी ध्यान रखना। पर उसका बॉडीगार्ड बोलता है कि सर आपका गेस्ट आ गया है। हम वहाँ पर एक अनजान शख्स को देखते हैं और उसे बोलता है कि हमने वो चीज ढूंढ निकाली है। उसे पेंडेंट दिखाता है लेकिन याची पकड़ने जाता है, लेकिन वो फिर से उसे ले लेता है ताकि इसे ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी है और भी एक्स्ट्रा चार्ज लेने का दावा करता है। यहाँ पे याची बोलता है, तुमने जब यहाँ पर साइन किया था तब तो ये एक्स प्राइस था, मैं इसका और ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। इसे वो शख्स कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें पेंडेंट नहीं चाहिए तो ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, किसी नए को ढूंढ लूंगा जो इसे खरीद सके। बस जिंग को बोलता है, वो पेंडेंट लाओ मेरे सामने। इनको बोलता है कि दिखा दो, अगर कोई हमारी बातों को क्रॉस करे तो उसका अंजाम क्या होता है। के बाद वो अंजाम शख्स बोलता है, अरे मिस्टर मिसिया का एक बच्चा मेरे सामने सामना करेगा। उनको बच्चा समझ के हंसने लगता है और वहाँ पर चाकू निकाल लेता है। ये देख के जिन भी शौक हो जाता है। उस समय उसका ग्रैंडफादर बोलता है, अपना ट्रेनिंग को याद करो, इसे हरा दो। उसके बाद ही लोगों में फाइट शुरू होती है और तभी ये एपिसोड खत्म होती है। अगले एपिसोड के लिए वेट करें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।